जो जिन्होंने जुलूस निकाला समाजवादी पार्टी के द्वारा, उन्हीं के अराजक, असामाजिक एवं गुंडा तत्वों द्वारा राष्ट्रभक्त, देशभक्त, राष्ट्र के गौरव महाराणा प्रताप जो वीर योद्धा, उनके मूर्ति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, अपमानित करने की कोशिश की गई और इस घटना की तीव्र शब्दों में भर्त्सना व निंदा करते हैं। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद मांग करती है कि ऐसे असामाजिक अराजक तत्वों के विरुद्ध जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई अवलंब की जाए, वरना ये आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर फैलेगा। चुनाव शुरू होने के बाद उन्हें लगा कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो उन्होंने हमारे महापुरुषों का अपमान करना शुरू कर दिया। 7 मई को खेला होने वाला है। यहाँ आकर के इतनी अभद्र गालियाँ दी। जिस व्यक्ति ने महाराणा प्रताप की जीवनचर्या अगर पढ़े तो देशभक्त आदमी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। देश के लिए जिन्होंने घास की रोटियां खाई और देश के साथ कोई बलिदान नहीं किया और उनके साथ इस तरह की अभद्र गालियां देना यहाँ पर कितना शोभा देता है। लोगों में बहुत आक्रोश व्याप्त है और ये मांग करता हूँ कि जिन लोगों ने के सामने ये गालियाँ दी गई हैं उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, क्या लगता है जिस तरीके से हरकत हुई है समाजवादी पार्टी के किस मानसिकता को दर्शा रही है? ये उनकी जो अराजकता है, गुंडागिरी है, उसका एक प्रतिफल है और इसको जवाब मिलेगा 7 तारीख को। इनकी सोच और जो समझ है वो जनता से छुपी नहीं है। जो ये पहले भी करते रहे, इन्होंने आज चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और ये हमेशा से मुगलिया सोच और तुर्क सोच के मालिक हैं। इनका यही काम है। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद से राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ जी, कल जो जिन्होंने जुलूस निकाला समाजवादी पार्टी के द्वारा और जिन्होंने परमिशन ली थी कि नगर में शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, उन्हीं के अराजक, असामाजिक एवं गुंडा तत्वों द्वारा राष्ट्रभक्त, देशभक्त, राष्ट्र के गौरव महाराणा प्रताप जो वीर योद्धा, उनके मूर्ति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, अपमानित करने की कोशिश की गई। उससे इस मूर्ति का यह अपमान तो हुआ ही है, हम सब लोगों की भावनाएं भी उद्वेलित हुई हैं, उत्तेजित हुई हैं और इस घटना की तीव्र शब्दों में भर्त्सना व निंदा करते हैं। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद मांग करती है कि ऐसे असामाजिक अराजक तत्वों के विरुद्ध जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई अवलंब की जाए, वरना ये आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर फैलेगा और ये माहौल को बिगाड़ने की साजिश समाजवादी पार्टी द्वारा की जा रही है। और आने वाले 7 तारीख को नगर के सभी शांतिपूर्ण मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा, इस अपमान का बदला शांतिपूर्ण मतदान करके हम लोग लें और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हार रहा है, इसलिए ये लोग उत्तेजित हो गए हैं और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने ये सब हो रहा है तो आपको लगता है कि सामने आके माफी मांगेंगे जब देखेंगे समाज में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ चुका है? तो समाज में आक्रोश है और केवल मैनपुरी नगर में ही नहीं है, पूरे जिले के, पूरे संसदीय क्षेत्र में और पूरे उत्तर प्रदेश का समाज आंदोलित है, क्योंकि राष्ट्र के गौरव का ही जब अपमान होगा तो निश्चित रूप से हम सब लोग आहत हैं। हम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश समाजवादी पार्टी के अराजक तत्वों के द्वारा जो की गई है निश्चित रूप से शोभनीय है। इस कृत्य की के विरुद्ध हम सब लोग आंदोलित हैं। ठीक है सर, आप बताइए क्या कहेंगे? देखिए, जिस दिन से ये मूर्ति का निर्माण इस चौराहे पर हुआ है महाराणा प्रताप जी का, उस दिन से समाजवादी पार्टी के नेताओं में बौखलाहट है और चुनाव शुरू होने के बाद उन्हें लगा कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो उन्होंने हमारे महापुरुषों का अपमान करना शुरू कर दिया। राम गोपाल यादव जी का स्टेटमेंट आप सुन लीजिए। उन्होंने कई बार ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराणा प्रताप की मूर्तियां हर चौराहे पर लगवा दी, जबकि महाराणा प्रताप की मूर्ति केवल कायल चौराहे पर लगी है। अन्य समाज के लोगों के महापुरुषों की मूर्तियां प्रत्येक चौराहे पर लगवाने का काम हमारे मंत्री जी ने किया है और हमारी सरकार के माध्यम से मूर्तियों की स्थापना हुई है। मंत्री जी के कामों की बौखलाहट आपको नजर आ रही है? देखिए, उन्हें हार की बौखलाहट है और इस कारण उनके नेता बौखला गए हैं और पूरे रोड शो में एक बार नहीं कई बार हमारे नेताओं को गालियाँ दी गई और महापुरुषों को गालियाँ दी गई हैं और लास्ट में यहाँ आकर हमारे महाराणा प्रताप जी का अपमान किया। मैनपुरी व्यापार मंडल, यहाँ पे बताइए कि किस तरीके से आप सबका गुस्सा कितना फूटा है? यहाँ हम लोग व्यापार मंडल की तरफ से हैं। यहाँ पे हमारे महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है
उसे खंडित करने की कोशिश की समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और उनकी टीम के द्वारा। हम ये व्यापार मंडल ये बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी की भी मूर्ति हो, चाहे कोई भी महापुरुष हो, और उसे खंडित किया जाएगा, उसका विरोध करेगी। ठीक है जी। क्या कहेंगे 7 मई को क्या होने वाला है? 7 मई को खेला होने वाला है। यहाँ पे बहुत ही परिवर्तन की हवा चल रही है। ठीक है, परिवर्तन की हवा चल रही, देखने वाली बात होगी। देखिए हम यहाँ आए थे और आपने देखा कि इसी चौक पर महाराणा प्रताप जी का चौक है जहाँ उनकी मूर्ति लगी हुई है, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान यहाँ पर ये कोशिश की, खंडित करने की कोशिश की। इस वक्त देखिए हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे जो कल हरकत हुई है, कल हरकत जो हुई है महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ, क्या कहेंगे? पूरे जनपद इस बात को जानता है, कल समाजवादी पार्टी का जुलूस निकला जिसका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतः कर रहे थे और प्रत्याशी उनकी पत्नी प्रत्याशी कर रही थी। यहाँ आकर के इतनी अभद्र गालियाँ दी, जिस व्यक्ति ने महाराणा प्रताप की जीवनचर्या अगर पढ़ें तो देशभक्त आदमी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। देश के लिए जो उन्होंने घास की रोटियां खाई और देश के साथ कोई बलिदान नहीं किया, और उनके साथ इस तरह की अभद्र गालियां देना यहाँ पर कितना शोभा देता है। लोगों में बहुत आक्रोश व्याप्त है, और ये मांग करता हूँ कि जिन लोगों ने के सामने ये गालियाँ दी गई हैं उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सर क्या लगता है जिस तरीके से हरकत हुई है समाजवादी पार्टी के किस मानसिकता को दर्शा रही है? ये उनकी जो अराजकता है, गुंडागिरी है, उसका एक प्रतिफल है, और इसको जवाब मिलेगा 7 तारीख को। वो घबराए हुए हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं वो, इसलिए अराजकता फैला रहे हैं शहर के अंदर। वो उनका गुंडागिरी चल रही है, इनके ये इनके संस्कृत में उनके में यही है। भाजपा जीत रही है, वो घबराए हुए हैं, परेशान हैं, वो अराजकता फैलाई हुआ, इसीलिए वो निश्चित हारेंगे यहाँ पर। और इसका महाराणा प्रताप का सबक मिलेगा उनको, और हारेंगे। ये देशभक्त था, बलिदान दिया उसने यहाँ पर, और बलिदानियों को इस तरह अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं सभा वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने। सब हो रहा है, और क्या कर रहे हैं सभा वाले यहाँ पर आके? मैनपुरी को इन्होंने बिल्कुल तहस करना कोशिश कर रहे हैं आगे। ये तो ये इनका जो अराजकता जो है वो 7 तारीखों को जवाब मिलेगा, पब्लिक देगी जवाब, ये पब्लिक जवाब देगी। बताइए महाराणा प्रताप जी का जो अपमान हुआ है उस पर मैम क्या कहेंगी, और कैसी मानसिकता को ये दर्शा रहा है? 7 मई को इससे कितना ज़्यादा असर पड़ेगा? देखिए इनकी सोच और जो समझ है वो जनता से छुपी नहीं है। जो ये पहले भी करते रहे, इन्होंने आज चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, और ये हमेशा से मुगलिया सोच और तुर्क सोच के मालिक हैं। इनका यही काम है कि इनके देखिए ना तो कोई महापुरुष है, ये भगवान को भी बांटते हैं, जबकि भगवान तो सभी का होता है। तो मैं क्या कहूँ, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी होती, ये तो अपना एग्जाम्पल देते ही रहते हैं, और 7 तारीख को पता भी चल जाएगा सब। 7 तारीख। अच्छा मैम बताइए, अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान होता है, तो क्या आपको लगता है कि इतने बड़े यहाँ पर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के बेटे, उनके सामने तो ये शह पर हो रहा है, या फिर उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया? कुछ आश्वासन लग रहा है कि वो माफ़ी मांगेंगे, डिम्पल यादव आगे आएंगी कि हाँ हमने अपमान किया हमारे कार्यकर्ताओं ने, तो हम इसका माफ़ी मांगते। कुछ उम्मीद है आप? देखिए होता तो सब शह पे ही है। अभी आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का रोड शो हुआ, हमारे वाहन भी नहीं थे, और कहीं कोई जरा सा भी कोई संदेश हमारे दल ने या पूरा यहाँ पे मैनपुरी शहर कार्यकर्ता सभी उत्साह के साथ में रोड शो में निकले, और कल इन्होंने किया, और कल ही का परिणाम आप देख लीजिए कि होता तो सब शह पे ही। होता शह पर है। तो मैम एक दिन पहले ये हरकत, तो इस पर लगता है कि जनता का आक्रोश वोट के जरिए निकलता दिखाई देगा? बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल। देखिए जनता तो फर्श से अर्श पे और अर्श से फर्श पर बिल्कुल देर नहीं लगाती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात से बहुत बड़ा असर समाज में, और देखिए यहाँ पर समाज के सभी लोग थे, हर वर्ग का समाज जो है इस बात से आक्रोशित है। तो एक दिन पहले ये हरकत होना बहुत बड़ा असर हो सकता है। तो क्या मैम जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई की जो उम्मीद है, क्या जताया जा रहा है आश्वासन? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि असभ्य भाषा कोई विकल्प नहीं है। ये उन्होंने अपना परिचय पहले भी दिया और कल भी दिया और देते रहेंगे। इन्होंने माननीय मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, माननीय योगी जी के लिए
और जिन हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाबूजी के कल्याण सिंह जी के बिना राम मंदिर की कल्पना नहीं की जा सकती, उनको भी अभद्र भाषा का प्रयोग, तो इसके लिए सारी जनता नाराज़ है और वो वोट की चोट से ही इनको धराशायी करने के मूड में पहले भी थी, अब और ज़्यादा हो गई। अच्छा, और ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इसका लगता है वोट पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और वैसे 2 दिन के अंदर ही बस वोटिंग होने वाली है। मैम बताइए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं उस पर लग रहा है कि जनता साथ दे रही है? जनता पूरी साथ में है। देखिए, गरीब कल्याण के साथ में और माननीय मोदी जी झुग्गी झोपड़ी का इंसान गरीब कल्याण के साथ में उन्होंने ध्यान पे रख के जो काम किया है महिलाओं के साथ में, महिलाएं इनके अत्याचारों से पीड़ित थीं और जो इनका कांड होता था पहले बहन बेटियों के साथ में, इनको सम्मान देना तो आता ही नहीं है भाई। इन्हीं के नेता कहते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तोताराम जी कहते थे कि महिलाओं की भी इच्छा होगी, क्या 2 साल की भी बच्ची की इच्छा होती? तो देखिए, इनकी सोच और समझ जो है वो एक मुगलई सोच है इनकी। इनके अंदर ये कहते हैं कि कृष्ण हमारे हैं। अरे भाई, ईश्वर तो सबका होता है, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। हम लोग जन्माष्टमी का त्यौहार भी मनाते हैं। भाई देखिए, भगवान की कोई जात नहीं होती और आतंक की कोई जात नहीं होती और आतंकवादी की कोई जात नहीं होती।